Students of class 10th in IT subject, today I will continue the chapter which I started in the previous week. Chapter name is Structured Query Language. In this chapter, I will explain today what is the use of select query. Select statement के थ्रू आप किस तरह से query लिख सकते हैं. How to write a query using a select statement in a structured query language. To perform a simple calculation using select. Here you can use select to write a simple calculation statement like this. To calculate 3.14159 multiply by 6 and multiply by 6 again. This is the formula of area, pi r square, area of circle. You can calculate this formula using select. You will write in a query box select. आप कमांड प्रॉम्प्ट पर ये लिख सकते हैं select और 3.14159 ये पाई की वैल्यू है और जो आर की वैल्यू है जैसे कि 6 है यहाँ पर, उसको आप लिख सकते हैं इसे स्टार से *6 इंटू *6. देन प्रेस एंटर. इसके बाद में आप देखेंगे इसका रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन होकर. आपको यदि करंट सिस्टम की डेट देखनी है तो आप उसमें करंट डेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं. CURDATE करंट डेट, कर डेट. सेलेक्ट के साथ में इसको लिखने पर सिस्टम की डेट आ जाएगी, जैसे कि आज की जो डेट है. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कॉलम एलियास. कॉलम एलियास का मतलब कॉलम को शॉर्ट नेम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किसी भी कॉलम को आप ज्वाइन करा सकते हैं, उसका एक निक नेम दे सकते हैं, उसको एलियास बोला जाता है. द कॉलम दैट यू सेलेक्ट इन अ क्वेरी कैन बी गिवन अ डिफरेंट नेम. किसी भी कॉलम को आप दूसरे नेम से इंडिकेट कर सकते हैं. कॉलम एलियास नेम और एलियासिस. एज पर द सिंटैक्स आप लिखेंगे सेलेक्ट और कॉलम नेम, फिर लिखेंगे एज और कॉलम एलियास, फिर कॉलम नेम देंगे और एज लगाएंगे और कॉलम एलियास देंगे. इस तरह से आप कॉलम के नाम को चेंज कर सकते हैं. डिफरेंट नेम से इसको टेबल के आउटपुट में दिखा सकते हैं. फ्रॉम टेबल नेम. फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट डेट कॉमा टाइप एज इवेंट टाइप फ्रॉम इवेंट. यहाँ पर इवेंट टेबल के डेटा को हम दिखाना चाह रहे हैं, उसके डेट और टाइप को इवेंट टाइप से इंडिकेट कर रहे हैं. तो इवेंट नेम इसका एलियास. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज. सपोज आइटम टेबल में से हम आइटम्स को किसी स्पेसिफाइड रेंज के बीच में देखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट आइटम कोड. आई कोड यहाँ पे लिखा हुआ है. डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में लिखा है DESCP. एंड QOH ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑन होल्ड. फ्रॉम आइटम्स, आइटम्स टेबल में से अब कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए वेयर क्लॉज लगाएंगे. वेयर क्वांटिटी ऑन होल्ड बिटवीन 30 एंड 50. तो इस तरह से बिटवीन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर बता देंगे 30 और 50 के बीच में जो भी. यू कैन राइट द क्वेरी यूजिंग वेयर क्लॉज और बिटवीन स्टेटमेंट. कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट. अब आप लिस्ट के बेसिस पर भी कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे कि मुझे अगर मेंबर्स टेबल में से उन मेंबर्स को डिस्प्ले करना है जो कि पर्टिकुलर सिटीज़ को बिलोंग करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स. मेंबर्स टेबल के अंदर से जो भी रिकॉर्ड है वो हम कंडीशन देना चाह रहे हैं. यहाँ पर वेयर सिटी इन, यहाँ पर हम वेयर और इन स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं. वेयर सिटी इन, अब ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दीजिए नेम ऑफ द सिटीज़ यू वांट. जैसे आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर सिटी के मेंबर्स चाहते हैं आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने भी रिकॉर्ड्स हों. इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई दैट मेंबर शुड नॉट बिलोंग टू दो सिटीज़, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स वेयर सिटी नॉट इन. अब आप यहाँ पर नॉट इन का यूज़ करेंगे. ये मेंबरशिप ऑपरेटर है जो लिस्ट में से, फॉलोइंग लिस्ट में से चेक करेंगे
इनके जो मेंबर्स होंगे उनको डिस्प्ले नहीं करेंगे, इनके अलावा जो रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे डिस्प्ले होंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी सारे रिकॉर्ड मेंबर्स टेबल के डिस्प्ले होंगे। नाउ यू विल अंडरस्टैंड, it will list members not from the cities mentioned in the list. नेक्स्ट है कंडीशन बेस्ड ऑन द पैटर्न मैचेस। अब आप पैटर्न के बेसिस पर कंडीशन दे सकते हैं पैटर्न मैच कराकर, जिसके लिए स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जैसे कि लाइक ऑपरेटर, LIKE, लाइक ऑपरेटर फॉर कंपेरिजन्स ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूजिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स आर डिस्क्राइब यूजिंग टू स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। पैटर्न स्पेसिफाई करने के लिए लाइक के साथ में आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स 2 हैं, एक तो परसेंटेज है, दूसरा अंडरस्कोर। द परसेंट कैरेक्टर्स मैचेस एनी सब स्ट्रिंग, परसेंट लगाने पर एनी सब स्ट्रिंग उसके अंदर आ जाएगी, और अंडरस्कोर लगाने से द कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर होंगे उतने अंडरस्कोर लगेंगे। लाइक कीवर्ड इज यूज्ड टू सेलेक्ट द रोज, फॉर एग्जाम्पल to list members which are in areas with pin codes starting with 1-3। अब उन एरिया के मेंबर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं जिनका पिन कोड 1-3 से स्टार्ट होगा, और कितना भी लंबा हो 1-3 से स्टार्ट होगा। तो वी विल राइट अ क्वेरी, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा सिटी फ्रॉम मेंबर्स। हमें मेंबर्स टेबल से 3 कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी, जिनका के पिन कोड हो 1-3 से स्टार्ट। तो आप वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर पिन लाइक। यहाँ पे एक नई चीज़ है, लाइक एक ऑपरेटर है जिससे हम पैटर्न मैचिंग करते हैं। जैसे हमने 1-3 से स्टार्ट करके देखना है तो हम लिखेंगे 1-3 और परसेंटेज सिंबल लगाएंगे, जिससे कि वो कितनी भी सब स्ट्रिंग आगे ले सकता है, जैसे 1354, 1324 कुछ भी हो सकता है। वो सारे रिकॉर्ड्स को, मैचिंग रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? द नल वैल्यू, ये नल वैल्यू क्या होती है? नल वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड वैल्यू, ये स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं होती है। जब कोई डिपार्टमेंट नंबर या कोई कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं करनी होती है तो उसको नल हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यू कैन सर्च द नल वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड टेबल लाइक दिस। Select employee number, employee name and job from EMP table, where department वो रिकॉर्ड दिखाने हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर नल है, बाकी सब रिकॉर्ड हमको नहीं देखने हैं। नॉट नल वैल्यू इन द टेबल कैन बी लिस्टेड। और आपको नॉट नल दिखाने हैं तो आप नॉट नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नल को छोड़कर सारी वैल्यू दिखाएगा। आप नल या नॉट, इज नॉट नल का यूज भी कर सकते हैं, इज नल और इज नॉट नल का।